सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जानने वाले हैं बेस्ट एआई टूल जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपका रिसर्च प्रपोजल लिखने में, पीएचडी सिनॉप्सिस बनाने में, या फिर अगर आप पीएचडी में ऑलरेडी इनरोल्ड हो और आपकी पीएचडी चल रही है तो आपको इस एआई टूल से बहुत फ़ायदा होने वाला है, स्पेशली रिसर्च प्रपोजल में भी, क्योंकि आपको पता है अभी पीएचडी इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं जामिया में, इग्नू में, डीयू में, ठीक है, और आपके अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, जो कि ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली की, ठीक है। और इन सब के इंटरव्यू सब की डेट्स भी आ गई हैं। अगर आपने चेक नहीं किया तो आप पक्का से चेक कर लेना, इग्नू का आपके पास मेल आया होगा। तो बात करते हैं बेस्ट एआई टूल की। सो दिस इज़ आंसर दिस, नो आंसर दिस इसका नाम है, ठीक है। आंसर दिस क्या, कि जो भी आपकी क्वेरी आप इससे पूछो और ये आपको उसका आंसर देगा, ठीक है। इसमें आप लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हो कुछ ही सेकंड्स में, मतलब ये सारे एआई टूल्स का एक ही जगह पे आपको वर्जन मिल जाएगा। वैसे तो बहुत सारे एआई टूल्स हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ पे आपको सारे एआई टूल्स एक ही ऐप में मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा ऐप है। मैंने खुद यूज़ करके देखा, प्लस आपको प्लेजरिज्म वाली जो प्रॉब्लम है आपकी वो भी सॉल्व हो जाएगी, और आपको बहुत आपका जो साइटेशन करना है या आप जैसे टाइप करते हो या बिब्लियोग्राफी टाइप करते हो वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिटरेचर रिव्यू में कितना टाइम लगता है, आपको सारा लिटरेचर यहाँ से मिल जाएगा। ऑल्दो ऑब्वियसली आपकी खुद की मेहनत भी होगी, जो आपको आउटपुट मिलेगा इससे आपको वो पढ़ना भी पड़ेगा, उस हिसाब से आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट कंटेंट है वो आपको निकालना पड़ेगा। चाहे एआई कितना ही स्मार्ट हो जाए, वो एक ह्यूमन जितना स्मार्ट तो नहीं हो सकता, तो आपको अपना डिस्क्रिप्शन भी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ वही करके देगा, बस वो आपको आउटपुट देगा, आपको अपने मतलब का निकालना है, और उसमें भी बहुत सारे फिल्टर्स हैं। तो आइए सब कुछ इसको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, इस आंसर दिस के बारे में, कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और आपको ये पीएचडी जर्नी में कैसे हेल्पफुल होगा, आपकी पीएचडी जर्नी को ये इजी बनाने में हेल्प करेगा। प्लस अगर आपका इंटरव्यू अभी 2-3 दिन में ही है और आपका रिसर्च प्रपोजल भी रेडी नहीं है, तो रिसर्च प्रपोजल तो इससे 1 दिन में बन जाएगा। बस आपको याद रखना चीज़ों को, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना वो आपके हाथ में है। सो लेट्स बिगिन एंड आंसर ऑल योर क्वेरीज विद आंसर दिस। सो दिस इज द इंटरफेस ऑफ द वेबसाइट। यहाँ पे आपको आपके कुछ ही सेकंड्स में कम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू मिल जाएगा। रिसर्च प्रपोजल का आप कुछ सेकंड्स में बना सकते हैं। और वो कैसे, देखो यहाँ पे है होम टैब, इसके बाद है आपका लिटरेचर रिव्यू का टैब। लिटरेचर रिव्यू के टैब में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट हेल्पर भी आपको दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब आप क्लिक टू सिलेक्ट अ टूल करते हो तो यहाँ पे आपको दिखा देता है कि आप क्या क्या कीवर्ड्स मेंशन करो, मतलब आपको जो प्रॉम्प्ट देना है, प्रॉम्प्ट मतलब होता है कमांड, कि आप क्या कमांड दो वेबसाइट को कि आपको एक रिलेवेंट रिजल्ट मिले। तो अब इससे अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो कि फाइंड रिलेवेंट स्टडीज ऑन, राइट अ लिटरेचर रिव्यू ऑन। कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करना है, जैसे आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है या साइंस का कोई टॉपिक है, तो उस पर आपने कोई रिसर्च करनी है, तो आप लिख सकते हो परफॉर्म अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑन द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द एंड्रयू हैरिसन, वैसे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर सजेस्ट रिसर्च क्वेश्चंस, आपका टॉपिक का नाम आ जाएगा आगे, एंड सजेस्ट रिसर्च क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द पीडीएफ रिलेटेड टू। अब पीडीएफ का भी मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर आइडेंटिफाई गैप्स इन लिटरेचर रिलेटेड टू, जनरेट अ रिसर्च आउटलाइन। तो आप अपनी कमांड जो है इन सब वर्ड से स्टार्ट कर सकते हो, तो ये आपको एक सजेशन देता है। फिर यहाँ पे आपको जो भी आपको अपनी कमांड देनी है आप यहाँ पे लिख दीजिए, अपना यहाँ से स्टार्ट कीजिए और कुछ भी लिख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप ये भी लिखा हुआ है, देखो, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एनवायरनमेंट। तो जैसे अब इसी को मैं पूछ लेती हूँ कि मेरे को लिटरेचर रिव्यू चाहिए क्लाइमेट चेंज ऑन एनवायरनमेंट के ऊपर। अब मैंने इस पर क्लिक किया कि मुझे इससे ये पूछना है। अब ये यहाँ पे देखो, आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे इसने ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, एंटर दबाना है और सीधा ये जो एरो है या फिर आप एरो पे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आपको ये और अपने तरीके से रिसर्च मोल्ड करने का ऑप्शन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर्ड लिटरेचर रिव्यू चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है, जो आपने क्वेश्चन पूछा, जैसे मैंने इससे पूछा है क्लाइमेट चेंज ऑन एनवायरनमेंट पे, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू मुझे चाहिए। तो क्या आपको स्ट्रक्चर लिटरेचर रिव्यू चाहिए? स्ट्रक्चर्ड लिटरेचर रिव्यू का क्या मतलब है यहाँ पे, strict literature review mode that provides structured citation rich answers, ठीक है। तो ये आपको पूरा स्ट्रक्चर वे में थीम वाइज लिटरेचर रिव्यू करके देगा, जो कि थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पीएचडी इंटरव्यू में, क्योंकि उसका एक अलग वैल्यू होता है। एक लिटरेचर रिव्यू होता है कि एक बुक लिखी उसकी समरी लिखती है, एक आर्टिकल लिखा उसकी समरी लिखती है, वो लिटरेचर रिव्यू अलग होता है। थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू आपको करके देगा, साइटेशन रिच आंसर्स होंगे, मतलब ये आपको बताएगा कि कौन से पैराग्राफ से जो लिया गया है या कौन सी लाइन कहाँ से ली गई है, वो आपको पूरा प्रॉपर बताएगा। फिर एक ऑप्शन है आपके पास डायनेमिक रिसर्च असिस्टेंट का। डायनेमिक रिसर्च असिस्टेंट में क्या होगा, यहाँ पे आप आई बटन पे जब क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि डायनेमिक रिसर्च असिस्टेंट क्या है।
interactive mode with citation and research context useful for finding research gaps, research question, etc. तो अगर आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च गैप नहीं पता, रिसर्च क्वेश्चंस नहीं पता, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करो। लेकिन अगर आपको रिसर्च गैप, रिसर्च क्वेश्चंस पता है, आपका टॉपिक डिसाइडेड है, तो आप स्ट्रक्चर्ड लिटरेचर रिव्यू पे जा सकते हो कि सिर्फ लिटरेचर रिव्यू चाहिए, आपका टॉपिक वगैरह सब डिसाइडेड हो चुका है। डायनेमिक में आपको और लिटरेचर रिव्यू तो देगा, साथ ही साथ आपके रिसर्च क्वेश्चंस भी देगा, क्या लिटरेचर गैप अभी तक रहा है, क्या फाइंडिंग्स रही हैं उस पर्टिकुलर लिटरेचर की, वो भी आपको देगा। फिर ए आई ओनली आई वुड नॉट सजेस्ट कि ए आई का ही करो, क्योंकि ए आई सबसे फास्ट होता है लेकिन आपको साइटेशंस नहीं मिलेगी। और जब हमें साइटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम साइटेशन कितनी चाहिए, तो जैसे यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 12, क्योंकि 12 आइडियल साइटेशन मानी जाती है, तो मुझे कम से कम 12 लिटरेचर में से अपना रिव्यू चाहिए। तो मैंने 12 यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास है इनेबल टर्बो मोड। टर्बो मोड पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो आंसर है वो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, जो ये लोड होता है, थोड़ी देर ये लोड होगा कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन अगर आप इसको रिमूव कर दोगे तो आपका ये रिजल्ट फास्टर नहीं होगा, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो क्वालिटी वाला होगा। अभी हम फॉर द टाइम बिंग इनेबल कर देते हैं टर्बो मोड, कि आपका जो टाइम है वो बच जाए और आपको जल्दी से जल्दी इसका आउटपुट मिले। अब यहाँ पे ये भी पूछा गया है डाटाबेस क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको रिसर्च पेपर्स में से चाहिए, वेब सर्च में से चाहिए, पेटेंट्स है होना चाहिए, माई लाइब्रेरी, जो कि आपकी लाइब्रेरी भी, अभी आपने लाइब्रेरी क्रिएट नहीं की होगी अगर आप न्यू यूजर है। माई लाइब्रेरी ये है इसमें कि जो भी अभी तक आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके जो भी पेपर्स पढ़े, कुछ भी पढ़ा, तो आप अपनी लाइब्रेरी में सेव कर सकते हो। वो लाइब्रेरी किसकी होगी, जिसमें आपकी आईडी लॉगिन होगी, वो आपकी खुद की लाइब्रेरी क्रिएट करके देगा, जो कि इसका बहुत बेस्ट फीचर है, अभी भी दिखाऊंगी अभी। फिर आपको ये पूछेगा कि आपको सारी वेबसाइट से लिटरेचर रिव्यू चाहिए, या सिर्फ गवर्नमेंट वेबसाइट से आपको लिटरेचर रिव्यू चाहिए, या फिर आपको सिर्फ एजुकेशनल जो वेबसाइट्स है वहां से आपको लिटरेचर रिव्यू का ऑप्शन चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन होता है कि ऑल वेबसाइट्स रखें, कि कहीं से भी आपको लिटरेचर रिव्यू वो हर तरीके से उठा के दे। बाकी आप इसको फिल्टर आउट करके सिर्फ एजुकेशन लेवल पे भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक और बेस्ट फीचर है हमारे पास पब्लिकेशन डेट का। जैसे हमें बोला जाता है, जैसे आप किसी भी प्रोफेसर से भी मिलते हो पीएचडी से पहले, तो वो बोलते हैं कि रिसेंट रिसर्च लेकर आओ, कि ठीक है, कि अभी में हाल ही में कौन कौन सी रिसर्च हुई है। तो हम इसमें अगर हम चूज करें फॉर एग्जाम्पल 2000, मैं चूज कर रही हूँ 2020 से लेकर। ठीक है, सो जैसे मैंने देख लिया यहाँ पे, मेरे को 2020 का से लेकर अभी तक मैं 10 जुलाई मैंने ऐसी कोई रैंडम डेट सेलेक्ट कर ली है। आप चाहो तो यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने जनवरी से लेकर, मतलब 1 जनवरी 2020 से लेकर अभी तक। ठीक है, अभी तक के आज की डेट में 10 तारीख है जैसे, तो 10/2025 तक, इन 5 सालों में इस टॉपिक पे कौन कौन सा रिसर्च हुआ है। कौन सा टॉपिक, क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक जो हमने अभी सेलेक्ट किया लिटरेचर रिव्यू के लिए। ठीक है, ये कर सकते हो, क्योंकि बेस्ट 5 साल की रिसर्च आप देख सकते हो। अदरवाइज ये आपको कहीं का भी डाटा देगा, ये आपको 30 साल पुरानी रिसर्च भी देगा, 40 साल पुरानी भी रिसर्च देगा, जो आपके इतने फायदे की नहीं होती। हो भी सकती है, अगर आपका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आपका चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो आप ले सकते हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि लेटेस्ट 5 साल की या लेटेस्ट 10 साल की रिसर्च पहले आप सर्च कर लो, और उसके बाद एक बार ऐसे कर लो कि बिना पब्लिकेशन डेट डिसाइड करे ओवरऑल रिसर्च कर लो। तो वो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा आपके हिसाब से। फिर आपको यहाँ पे डबल चेक साइटेशन कर सकते हो, तो ऑप्शन में इंक्रीज प्रोसेसिंग टाइम बट इम्प्रूव साइटेशन एक्यूरेसी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो लोड होने का टाइम है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जैसे 2 सेकंड लग रहे हैं तो कम से कम 10 सेकंड लग जाएंगे, नॉट एन इशू। लेकिन हाँ, इनेबल डबल चेकिंग ऑफ साइटेशंस, तो अभी ये मैं हटा देती हूँ ताकि हमारा जो अभी रिकॉर्डिंग है वो फटाफट हो जाए। तो इसमें टाइम कम लगेगा, तो ये आप इसको डबल चेक करके फिर आप अपना सबमिट कर सकते हो रिसर्च। अभी हम इसको डबल चेक नहीं कर रहे हैं, आप करोगे तब आप सबमिट करना। ये हो गया आपका सबमिट रिसर्च। अभी आपके आएगा एनालाइजिंग। ठीक है, तो ये आपको 1%, 2% ऐसे करके दिखाएगा, 100% तक आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा बस, एंड इट्स डन। तो इसमें देखो आगे आपका व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, ये पूरा का पूरा इसने दे दिया है 2 स्लाइड्स में। ये देखो यहाँ पे, अभी मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। अब यहाँ पे साथ में साथ आपको ये भी दिखा देगा कि आपका कौन कौन सी साइटेशन लिया गया है। इवन आप यहाँ पे जैसे शिकागो स्टाइल का भी है, तो हमारे यहाँ पे एपीए चलता है, तो एपीए स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी साइटेशन है एक क्लिक पे सारा एपीए स्टाइल में हो जाएगा लास्ट में। जैसे मैं आपको दिखाई देती हूँ इसमें, ये आपका देखो आ गया व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इंट्रोडक्शन दे दिया इसने। फिर थीम वाइज दे रहा है ये इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज, तो क्लाइमेट चेंज का वाटर रिसोर्सेज पे क्या इम्पैक्ट है। फिर वाटर रिसोर्सेज में भी इसने देखो इंडेक्स साइटेशन किया है ओविनो 2020, जैसे कि हम करते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ से ली गई है, कौन से उससे, एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप सीधा उस पर चले भी जाओगे, जैसे क्लिकेबल होता है
ठीक है, मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। जैसे इम्पैक्ट ऑन टेरिटोरियल इकोसिस्टम, इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये सारा इसने अलग अलग आर्टिकल्स, अलग अलग लिटरेचर से पढ़ के, जो 12 लिटरेचर मैंने डाले थे वो वहां से दिया। और ये 12 लिटरेचर का लास्ट में यहाँ भी दे रखा है। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन भी दे रहा है चेंज साइटेशन स्टाइल, मैंने एपीए रखा है क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में एपीए चलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप कॉपी भी कर सकते हो अपना साइटेशन को, ये कॉपी कर सकते हैं हर किसी साइटेशन को। इसने पूरा का पूरा दे दिया कि कहाँ से डीएओआई लिया है, इसका नाम, और ये जैसे हम लिखते हैं प्रॉपर साइटेशन है ये। ठीक है, ये इसने दे दिया। फिर लास्ट में यहाँ पे आपका ये इसने बता रखा है कि कहाँ कहाँ से हमने इसमें से इंफॉर्मेशन ली है। अब इसको सबसे अच्छा ऑप्शन है, ये आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करने का देता है कि आप इसको जो भी पूरा का पूरा ये डाटा आया है, इसको पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि कॉपी करो फिर एमएस वर्ड पे सेव करो, सीधा आप डॉक्स में भी सेव कर सकते हो। तो मैंने डाउनलोड किया, मेरा डॉक्स फाइल में ये सेव हो जाएगा। फिर वो डॉक्स फाइल एमएस वर्ड में खोल के आप एडिट भी कर सकते हो, अपने मतलब की लाइन रख सकते हो, और बाकी साइटेशन या जो आपको लग रहा है कि नहीं ये हटाना है वो आप अपने डॉक्स फाइल में डाउनलोड करके बाद में हटा भी सकते हो। ये हो गया। फिर इसके अलावा साइड में आपको ये दे रहा है कि कहाँ कहाँ से इसने कंटेंट लिया है, तो उसका भी थोड़ा थोड़ा समरी। तो इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। जैसे अगर आपको कोई पूरा पीडीएफ पढ़ना है, कोई आपको लगा कि अच्छा ये लाइन वाटर रिसोर्सेज का मेरे को पूरा चाहिए, तो आपने पीडीएफ अवेलेबल पे क्लिक किया तो वो आपके सामने पीडीएफ भी खुल जाएगी कि ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो इनके पास पीडीएफ अवेलेबल होंगी 200 मिलियन इसमें से आते हैं, देखो 144 पेजेस का पीडीएफ है, और इस पीडीएफ में से इसने कंटेंट उठा के दिया है। हमारे काम का जो था पूरा हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आप अपने पर्पस के लिए यहीं से डायरेक्ट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जो कि कितनी बार पेड पीडीएफ होती है, लेकिन यहाँ पे फ्री मिल जाती है। ये सारे फीचर्स जो है इसके प्रीमियम फीचर्स है। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी बाद में बताऊंगी भी। और ये सारी पीडीएफ देखो आपको अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल अवेलेबल ये दिखा रहा है। जैसे ये वाला पीडीएफ नॉट अवेलेबल है, क्यों? अगर नहीं भी अवेलेबल, लेकिन फिर भी इसने इस पीडीएफ में से डाटा कलेक्ट करके हमें दिया, क्योंकि इसके पास तो उसका एक्सेस है उस पीडीएफ का, लेकिन हमारे लिए वो डाउनलोड नहीं कर सकते पीडीएफ अभी वहां से। ठीक है, तो इसने वहां से भी उठा के दिया, तो हमें वो पीडीएफ पेड वाली थी, लेकिन हमें डाटा फिर भी उससे मिल गया, आप अपना कंटेंट हम वहां से ले पाए। ठीक है, अभी लेकिन ये आपको बता देगा कि कहाँ से लिया गया, तो आप इसको जो जो अगर आपको लगता है कि मेरे काम की पीडीएफ्स है, ये काम का है, तो आप उसको लाइब्रेरी में सेव भी करके जा सकते हो। तो सेव टू लाइब्रेरी आप कर दोगे तो आपका यहाँ पे ये जो लाइब्रेरी वाला ऑप्शन है साइड में आपको दिख जाएगा, ये वाला आर्टिकल देखो मैंने अभी सेव किया, तो आपकी लाइब्रेरी में सेव होते जाएंगे ये सारी चीजें। फिर जब भी आपका मन करे आप अपनी लाइब्रेरी में जाओ, आपकी खुद की पर्सनलाइज लाइब्रेरी होगी और वहां से आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे प्रो फीचर्स है इसके, मैंने प्रीमियम फीचर मतलब प्रो वर्जन लिया हुआ है, और बहुत सस्ता है। मैं आपको बताऊंगी भी अभी कितने का है। मतलब लोग रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए ना कम से कम 10-10 हजार, 5-10-15 हजार देते हैं, और यहाँ पे आपको मतलब बहुत कम प्राइस में आपको सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे। फ्री वाला फीचर तो लिटरेचर रिव्यू का है ही, ठीक है, वो तो कोई भी यूज कर सकता है फ्री में, जो मैंने अभी आपको लिटरेचर रिव्यू करके दिखाया। ठीक है, ये सारा ये आपके फ्री वर्जन में है। लेकिन इसके बाद का जैसे चैट विद पीडीएफ है इसमें, ठीक है, तो आपके पास कोई और मटेरियल है जो, या फिर हमने जो भी पीडीएफ डाउनलोड करी है, यहाँ से हम अपना पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ यहाँ से, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे मेरे पास एक फाइल पड़ी है, ये अपलोड हो रहा है। देखो यहाँ पे इसने पूरा का पूरा पीडीएफ अभी हमें दे देगा। अब जैसे ही हमारे पास पीडीएफ है, ठीक है, तो अब हमारे पास ये पूरा पीडीएफ आ जाएगा। तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, इसको जो करके देख सकते हो, या फिर आपको पूरा पीडीएफ पढ़ना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे ये पीडीएफ है हमारे पास, ठीक है, ये टर्निटिन की रिपोर्ट खुल गई है वैसे तो कोई बात नहीं। अब यहाँ से आपको ये दिख रहा है 2 एरो, इसको शॉर्ट करो बस अपने। अब पीडीएफ में से आप सिलेक्टेड पीडीएफ भी पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको आंसर की जरूरत नहीं है, ठीक है, या तो आप इस पीडीएफ से डायरेक्ट सवाल यहाँ पे पूछ सकते हो कि व्हाट आर द मेजर फाइंडिंग्स ऑफ दिस आर्टिकल, ऐसे करके पूछ, आंसर समझ जाएगा कि इसी पीडीएफ से रिलेटेड पूछ रहा है। तो आपको ये पीडीएफ में से आंसर ढूंढ के दे देगा कि इसमें क्या क्या बोला गया है। ये देखो इससे सारा आंसर इस पीडीएफ में से निकाल के दे दिया कि जब आप द प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट ऑन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ये सारा जो डॉक्यूमेंट है जिसमें गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवेंस है, कि इसमें प्लेजरिज्म आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। इसको आप कॉपी करके अपने वर्ड डॉक में सेव कर सकते हो, या फिर इसमें बेस्ट ऑप्शन ये भी है एक इसके अलावा, कि अगर आप इसमें से कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट भी पूछ सकते हो। जैसे कि मैंने ये वाला टेक्स्ट, मैंने मान लो ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इतना, और मैं चाहती हूँ कि मुझे ये पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा, बहुत टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो मैंने लिख दिया इसको एक्सप्लेन सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब इसने क्या करा, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, अभी थोड़ी देर लोड होगा कुछ सेकेंड्स के लिए। मैंने पूछा, अभी यहाँ पे ये लोड हो रहा है, आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। सी द आउटपुट इज हियर। जैसे मैंने रूट कॉज पर्सपेक्टिव वाला
जो पैराग्राफ था वो सिलेक्ट किया था, तो इसने बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स में मुझे ये सारा बता दिया कि ये इसमें मेंशन है, ठीक है, सबका एक ही पैराग्राफ, ठीक है। ये इसका एक अच्छा ऑप्शन लगा मुझे। इसके अलावा अब यहाँ पे हम न्यू में जाएंगे। न्यू में आप चैट जीपीटी भी कर सकते हो, डाटा भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कोई आपके पास पीडीएफ है, ठीक है, या फिर उसमें बहुत सारा डाटा है, फॉर एग्जाम्पल हम एक पीडीएफ अपलोड करते हैं। अब जैसे हमने डाटा एक्सट्रैक्ट करा और ये पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, यही वाली पीडीएफ मैंने अभी अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट की थी। अब मैं बस इसको सिलेक्ट करूंगी और इसमें यहाँ पे ऑप्शन है चैट विद पेपर या इनेबल प्रिसाइज रिसर्च। तो प्रिसाइज रिसर्च पे अगर हम करें तो अब ये यहाँ पे ये पीडीएफ खुल जाएगा। अब जैसे इस पीडीएफ में जो है ग्राफ्स वगैरह है, ठीक है, हिस्टोग्राम है, ये सब है, तो मुझे नहीं समझ आ रही है क्या इसमें एग्जैक्ट डाटा क्या है। तो मैं इसको शेयर डायरेक्ट भी या ऑप्शन भी दे सकती हूँ कि ये जो हिस्टोग्राम इस पीडीएफ में अवेलेबल है इसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करके वो समझाए, तो वो समझा देगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप खुद भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने देख लिया, न्यू वाला ऑप्शन हमने एक्सप्लोर कर लिया, जिसमें आपका रिव्यू रिव्यू में आपका आ जाएगा लिटरेचर रिव्यू के लिए है ये। तो यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी है, यहाँ पे सर्च पेपर, यहाँ पे साइटेशन मैप है। देन एडिटर वर्जन, ये बहुत अच्छा है, जैसे सर्च फॉर पेपर्स मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हो कि कौन सा मिनिमम साइटेशन कितना चाहिए। जैसे मैंने कोई पेपर सर्च किया फॉर एग्जाम्पल नेशनल सिक्योरिटी पे, मुझे पेपर चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्या आउटपुट देता है ये। सी यहाँ पे आपको सारे के सारे पेपर जितने अवेलेबल हैं पीडीएफ अवेलेबल हैं, जो अवेलेबल नहीं है उसमें से भी कंटेंट ये आपको दे देगा, ठीक है। फिर आप अपने लाइब्रेरी में अपने हिसाब से सेव कर सकते हो इसको। और पीडीएफ अवेलेबल है, सीधे डायरेक्ट इस पर पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो आपके पास पीडीएफ भी आ जाएगी उस पेपर से रिलेटेड। फिर ये सबसे अच्छी बात, इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो CSV फाइल या बिबटेक्स में। बिबटेक्स आपका बिब्लियोग्राफी के लिए बहुत काम आएगा। तो ये सर्च वाला जो ऑप्शन है ना, आपको जितनी भी बिब्लियोग्राफी आपके पास आएगी, अब हम क्या करते हैं सर्च करते हैं, फिर हमें ना क्या करना पड़ता है, बार बार एक जगह टाइप करते रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ एक्सपोर्ट जाना है, बिबटेक्स में इसको एक्सपोर्ट करना है और आपके सारे आपको इसमें लिखा है प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन पेपर टू एक्सपोर्ट। तो जितने पेपर आपको अच्छे लग रहे हैं, इसने आपको बहुत सारे पेपर्स दे दिए, आपको लग रहा है कि ये आपके काम के है, तो अब आप वो सिलेक्ट करते जाओ और ये सिलेक्ट करने के बाद आप इसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर लो CSV फाइल या बिबटेक्स में। तो आपके पास एक तरफ एक जगह सारे साइटेशन सारी बिब्लियोग्राफी आ जाएगी। फिर इसका बहुत अच्छा वर्जन है एडिटर वर्जन। एडिटर वर्जन में जैसे जो मैंने लिटरेचर रिव्यू सर्च किया, फॉर एग्जांपल मैंने क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट वाला सर्च किया था थोड़ी देर पहले, तो इस मैंने उसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। जो मेरे को वहाँ पे इसने लिटरेचर रिव्यू दिया, बहुत अच्छा लिटरेचर रिव्यू दिया था टेरिस्टोरियल इकोसिस्टम पे। फिर उसके अंदर भी सब थीम क्या आती है, टेरिस्टोरियल में सॉइल डिग्रेडेशन सब थीम है जैसे, ठीक है। फिर इसके अलावा वेजिटेशन चेंजेस, ये सब टेरिस्टोरियल इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। तो इसने बहुत बड़ा लिटरेचर रिव्यू दिया। फिर सेकंड इसने दिया एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, ओशियन एसिडिफिकेशन, राइजिंग सी लेवल्स, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इसने बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू दिया। अब ये लिटरेचर अगर मैं डालूंगी एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके, तो आपको लगता है प्लेजरिज्म आ जाएगा कि नहीं? एआई तो डिटेक्ट कर ले लेगा, क्योंकि आजकल जो टर्निट है ना वो एआई भी डिटेक्ट करता है कि एआई से लिया गया। तो इसका एक बहुत अच्छा फीचर है एआई फीचर। इसको या तो आप ये जितना भी टेक्स्ट है रिफ्रेश करो, या इसमें है ह्यूमनाइज टेक्स्ट। तो ये एआई का जो ये एआई का टेक्स्ट है सारा, ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट कहीं से लाइन उठाई गई है। लाइन्स उठाई गई हैं जहाँ से साइटेशन लिया है पीडीएफ से, लेकिन इसको अपने वर्ड्स में लिखा गया है, तो आप इसको ह्यूमनाइज कर दो। अब जैसे ही मैंने इसकी ह्यूमनाइज टेक्स्ट किया, इसके बाद ही आपको लोड होना लग जाएगा। अभी ये वाला टेक्स्ट वो है जो इसने एआई से दिया है, लेकिन अब इसमें प्लेजरिज्म के चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, आप थोड़ा सा नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपका ये आंसर लोड हो रहा है। देखो हो गया लोड। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है प्रपोज चेंजेस, मतलब कि ये टेक्स्ट कुछ और था, इसने यही सेम टेक्स्ट जो है उसको ह्यूमन टच दे दिया है, ऐसा लगेगा कि किसी ह्यूमन ने लिखा है ये टेक्स्ट, ठीक है। ये भी इसका प्रीमियम फीचर है, बट ठीक है। ये देखो ये सारा आपको, अब इसको आप अप्लाई कर दो चेंजेस, अप्लाई चेंजेस। अब ये वाला टेक्स्ट जो था आपका पुराना वाला टेक्स्ट नए वाले टेक्स्ट से रिप्लेस हो गया, आपका पूरा लिटरेचर रिव्यू आप ह्यूमनाइज हो चुका है। और इसको अब आप एक्सपोर्ट कर सकते हो पीडीएफ में या फिर अपनी वर्ड फाइल में, ठीक है। पीडीएफ का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आप इसको कॉपी करके अपने वर्ड फाइल में भी पेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो आपके पास और फीचर है कंटिन्यू राइटिंग, जिसमें आपको और कुछ ऐड करना है तो उसको पैराफ्रेज कर सकते हो। जनरेट एन आउटलाइन, जनरेट एब्स्ट्रैक्ट, जनरेट रिसर्च क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। आप इसका एब्स्ट्रैक्ट भी जनरेट कर सकते हो। अगर आप अपना आर्टिकल लिख रहे हो कोई, तो आपने एब्स्ट्रैक्ट जनरेट पे क्लिक किया और ये आपका पूरा का पूरा जितना भी लिटरेचर रिव्यू है उसमें से एक शॉर्ट में एब्स्ट्रैक्ट बना के आपको दे देगा। तो ये एडिटर वर्जन है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट अभी ये तैयार करके देगा थोड़ी देर में, एक सेकेंड। सी आपका एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे रेडी है, बस आपको स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, जहाँ पे आपका ये
पेज खत्म हो रहा है यहाँ पे आपका या फिर पैराग्राफ खत्म हो रहा है, उसके जस्ट नीचे आपको एब्स्ट्रैक्ट आपका रेडी मिल गया, ये रहा। ठीक है, वैसे ही आप अपना रिसर्च क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। तो जब उस पर लिखो, सर्च करो, जैसे कि आप एआई फीचर्स पे गए, आपने लिखा जनरेट रिसर्च क्वेश्चन, तो आपको ये पूरे लिटरेचर से अच्छे अच्छे रिसर्च क्वेश्चन बना के दे देगा। फिर आप अपने हिसाब से उनमें से बेस्ट चूज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। जैसे अब एक तो होगा नहीं, अब जैसे मैंने पीएचडी पॉलिटिकल साइंस ह्यूमैनिटीज के लिए एक अलग से रिसर्च प्रोजेक्ट बना रखा है, वैसे अब मैं जाऊंगी ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे, न्यू प्रोजेक्ट ऐड करूंगी, उसका नाम दे दूंगी नेशनल सिक्योरिटी का। एक मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट बना लिया क्लाइमेट चेंज के लिए। जैसे मान लो क्लाइमेट चेंज का मुझे इन्वायरमेंट वाले डिपार्टमेंट में रिसर्च प्रपोजल देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास आएगा ह्यूमैनिटीज, क्योंकि अब मैं नेशनल सिक्योरिटी भी ह्यूमैनिटीज का है, आप कंप्यूटर साइंस की हो, केमिस्ट्री की हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसका डोमेन सेट कर सकते हो। तो ह्यूमैनिटीज किया मैंने और क्रिएट कर दिया, ठीक है। एंड देन इट्स रेडी विद द न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे जितना भी है, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा मेरा, और मैं इसको एडिट कर सकती हूँ और यहाँ पे अपनी अलग क्वेरीज पूछ सकती हूँ। तो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर भी काम कर सकती हूँ, ठीक है। इसमें आप अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी हैंडल कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे मेरे पास पीएचडी पॉलिटिकल साइंस ह्यूमैनिटीज के लिए एक ये वाला प्रोजेक्ट हो गया, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट। तो जितना भी मैंने एनवायरमेंट और इससे सर्च किया वो सब इसमें होगा, मेरा लिटरेचर रिव्यू एब्स्ट्रैक्ट रिसर्च क्वेश्चन इस वाले में। अब मैंने नेशनल सिक्योरिटी के लिए दूसरा बनाया है, तो अभी मैंने सिर्फ 2 प्रोजेक्ट बनाए हैं, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी पे जब मैं क्लिक करूंगी, फिर यहाँ इसके अंदर मैं जो भी क्वेरी डालूंगी वो सारा नेशनल सिक्योरिटी वाले में सेव होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे जैसे आपको ये मैसेज वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर मैं जूम करूँ, ये यहाँ पे देखो, है ना। तो इस पे मैसेज पे क्लिक करोगे तो आप इससे, अगर आप प्रो यूजर हैं तो ये आपके लिए हमेशा हेल्प के लिए 24/7 अवेलेबल है। जैसे अभी ये ऑनलाइन नहीं है, बट जैसे मैंने इनको एक मैसेज डाल दिया कि मेरे को ये इस फीचर में ये दिक्कत आ रही है, या मेरे से लिटरेचर रिव्यू जो है वो फाइंड नहीं हो रहा, या ऐसे करके कुछ भी में, ठीक है, इंग्लिश में मैंने इनको कोई क्वेरी भेजी एंड आई हैव सेंड देयर क्वेरी, तो वो विद इन 1 आवर या जब भी ये ऑनलाइन वापस आएंगे, ये मुझे इस क्वेरी का रिप्लाई करेंगे, मुझे पर्सनलाइज इनका नंबर मिलेगा, मैं ईमेल मिलेगा, जिसमें मेल पे मैं चैट कर सकती हूँ, या कोई भी फीचर है, कुछ भी क्वेरी आती है तो मैं इनसे डायरेक्ट पूछ सकती हूँ। तो ये इनका एक पर्सनलाइज वर्जन है, जिसमें आप इससे डायरेक्ट कुछ भी पूछ सकते हो। मतलब आपको गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस। अगर आपको लिटरेचर रिव्यू आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या कैसे करूँ, तो आपको पर्सनलाइज ऑप्शन मिलेगा। कॉन्टेक्ट सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मेल डाल सकते हो और उसको सेंड कर सकते हो। तो आपको विद इन 24 आवर्स आपका रिप्लाई आ जाता है। इसको मेरा मानना है कि आप पहले इसका फ्री वर्जन यूज करके देखो, लिटरेचर रिव्यू फाइंड करो, अपने टॉपिक्स ढूंढो, और उसके बाद आपके जो ये जितने बाकी फीचर्स हैं, लिटरेचर रिव्यू वाला फ्री है जो आपको यहाँ पे मिलेगा न्यू में जाके, तो ये लिटरेचर रिव्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। लेकिन चैट विद पीडीएफ, रिसर्च क्वेश्चंस कैसे बनाना, एडिटर वाला जो वर्जन है इनका, ये सब आपको इनके प्रो फीचर्स में मिलेंगे, और आपका टेक्स्ट ह्यूमनाइज करने का फीचर भी इसमें मिलेगा आपको प्रो वर्जन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। और हम बात कर लेते हैं मेन चीज कि आपका ये सब्सक्रिप्शन कितने का पड़ेगा। पहले आप फ्री फीचर्स अप्लाई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो आप उसका प्रो वर्जन ले सकते हो। जब आप एज ए न्यू यूजर खोलोगे तो आपके पास ऑप्शन है अपग्रेड टू प्रो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फ्री फॉर एवर वाला है, जिसमें आपके पास 6 लिटरेचर रिव्यू फ्री है, 8 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, लाइन बाय लाइन साइटेशन मिलेगा, रिजल्ट मिलेंगे, और पेपर्स भी आप सर्च कर सकते हो। जो सर्च फॉर पेपर्स वाला ऑप्शन है यहाँ पे ये प्रो फीचर आ रहा है अभी यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा $0 का है, यहाँ पे इसमें कुछ नहीं करना। अब ये वाला जो ऑप्शन है वो है हमारा $22 का, पर $22 नहीं देने, ठीक है। अगर आप इसमें देखो बिल एनुअली, अगर आप एनुअल कर लेते हो, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो ये जो $22 है ये आपके हो जाएगा $12 में, ठीक है। तो 45% ऑफ मिलेगा। लेकिन अब $12 ईच मंथ, तो $12 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आपको पे करने पड़ेंगे $144, ठीक है। 1 साल की फीस है ये, ठीक है। अब ये आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा एज अ स्टूडेंट। अप्रॉक्स इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो आपके पास कम से कम 12,000 का ये सब्सक्रिप्शन है। ज़्यादा महंगा नहीं है, पूरे साल का 12,000 का। स्पेशली अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। 3 साल पीएचडी चलती है, 1 साल के अंदर आपका ऑलमोस्ट थीसिस बन के तैयार हो जाएगा इसकी मदद से, ठीक है। पूरा तो नहीं, लेकिन आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। लेकिन फिर अगर आप बोलो कि नहीं अभी तो मेरे को सिर्फ रिसर्च प्रपोजल बनाना है या नॉल, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका ले सकते हैं मंथली सब्सक्रिप्शन, और उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। मंथली में भी ऐसा नहीं है कि आपको $22 पे करने हैं। जैसे आपने ये पॉपुलर, ये पैशनेट रिसर्चर्स है, और ये इंटरप्राइज वाला तो उनके लिए है जो कि
बिजनेसमैन है या फिर बड़ी बड़ी फर्म्स में काम कर रहे हैं, जिनको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत सारा सब्सक्रिप्शन एक साथ बल्क में चाहिए होता है, तो ये उनके लिए, ये हमें नहीं देना, हमें सेकंड वाला सब्सक्राइब पे क्लिक करना है, मंथली वाले पे, ठीक है। तो मंथली में देखो $22 कितना होता है इंडियन रुपीज़ में, अप्रॉक्स 1800 रुपये, ठीक है। और आपको जब आप बनाते हो या फिर जब अभी आप रिसर्च प्रपोजल किसी और से भी बनवाते हो, बहुत लोग को बनवाते हैं, खुद का उनके पास टाइम नहीं होता है, तो कम से कम आपको 10-15 हज़ार तो ऐसे ही देने पड़ते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ सिर्फ 1800 भी नहीं देने, आपको सिर्फ कूपन अप्लाई करना है, और कूपन अप्लाई करके आपको लिखना है लर्निंग मंत्रा, ठीक है। जैसे आप लर्निंग मंत्रा का कूपन अप्लाई करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको सिर्फ पे करना है $17, जो कि अप्रॉक्स आपके हो गए 1400 रुपये के आसपास, ठीक है। तो 1400 में आपको पूरा सब्सक्रिप्शन महीने का मिलेगा, 1 महीने के लिए मिलेगा। वैसे तो आपको 1 महीने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 3-4 दिन अगर आप इसको अच्छे से यूज करो तो एक अच्छा खासा रिसर्च प्रपोजल विद गुड क्वालिटी कंटेंट विदाउट एनी प्लेजरिज्म आपको मिल सकता है। प्लेजरिज्म ऐसे नहीं कि बिल्कुल प्लेजरिज्म नहीं आएगा, बट हाँ, एआई डिटेक्शन से आप ह्यूमनाइज टैक्स या पैराफ्रेज करके उसको हटा सकते हो। फिर आप चेकआउट करोगे, यहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह डालोगे, एंड यू आर डन, एंड यू विल गेट द प्रो सब्सक्रिप्शन। उससे पहले आप अपने फ्री फीचर्स यूज कर सकते हो। फ्री फीचर्स में मैंने आपको बता दिया क्या क्या फ्री फीचर्स हैं, एक बार आप जरूर से वेबसाइट पे विजिट करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कमेंट सेक्शन में भी। और मेरा ये जो रेफरल लिंक है इसके लिए, तो रेफरल लिंक भी आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करोगे जैसे ही, मेरे वाले लिंक से अगर आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, पे मत करो, चाहे फ्री वर्जन भी आपको सिर्फ मेरे वाले लिंक पे क्लिक करना है, एंड यू विल इस पे वेबसाइट पे पहुंच जाओगे और आप देख सकते हो ये सारी चीजें, ठीक है। फ्री से रिलेटेड भी फ्री ट्रायल भी ले सकते हो, जैसे अपलोड पीडीएफ है, यहाँ पे आप अपनी पीडीएफ अपलोड कर सकते हो, डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो चैट विद पीडीएफ का ऑप्शन भी है यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद ये रिव्यू के लिए लाइब्रेरी वाला जो वर्जन है आपका, लाइब्रेरी का जो आप लाइब्रेरी अपनी खुद की क्रिएट करनी है या कुछ नया प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो ये सारे देखो आपको साइड में दिख रहे हैं, प्रो वर्जन है। सर्च वाला, एडिटर वाला, प्रोजेक्ट्स वाला, जो इसके अच्छे अच्छे फीचर्स मैंने आपको दिखाए, ये सारे प्रो फीचर्स हैं। तो आपको ये फीचर्स का इस्तेमाल करना है और अपनी रिसर्च बहुत अच्छी करनी है, तो आई विल श्योरली आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाला वर्जन जरूर से लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी पूछना हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।